जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला जय जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला काली कुल सारी की देवी उफराई की, नंदा राज राजेश्वरी बगोली का लाटू की, हित बिणय सर की नंदा राज राजेश्वरी बीणा बधाण की, जमन सिंह जदोड़ा की, कांसुआ कुंवरों की नंदा राज राजेश्वरी जय। जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला नौटिका नौटालों की, सेम का सेमालों की नंदा राज राजेश्वरी, देवलव का देवलियों की, नूना का नवानियों की नंदा राज राजेश्वरी, देवी नंद केसरी की, छह कूड़ा का सत्यों की, 12 कोटि बामणों की नंदा राज राजेश्वरी जय। जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़कुमो की माता मेरी जय बोला। हे जय बधाण माता बल तेरा मैती होला, मल बधाण जालू माँ नंद जी कुडोला, शिव कैलाश जालू माँ नंद जी कुडोला। हे सिद्ध पीठ नोटी बेचले राज जात, हे त्यार में त्वाड़ा नोटी बेचले राज जाते, नंद केसरी माहोला गढ़कुमो को साते। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़कुमो की माता मेरी जय बोला। डोली कैलाश ले झोला सज धज के, नंदा तेरी डोली कैलाश ले झोला सज धज के, नंदा खालो कैलाश ले झोला सज धज के, चौसिया खालो कैलाश ले झोला सज धज के, नंदा तेरी जान कैलाश ले झोला सज धज के, नंदा तेरी जादा कैलाश ले झोला सज धज के, जिलेगी खाखरी कैलाश ले झोला सज धज के, जिलेगी खाखरी कैलाश ले झोला सज धज के, नंदा तेरी जादा कैलाश ले झोला सज धज के, नंदा तेरी जादा कैलाश ले झोला सज धज के। ये नंदा देवी लोकजात का मेला है जो लोहाजंग में आयोजित होता है हर साल। जब डोली मुंदोली से वाण के लिए प्रस्थान करती है तो लोहाजंग स्थान पर ये जो गांव है यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है और आसपास के करीब 3-4 दर्जन गांव के लोग इस मेले में शिरकत करने के लिए पहुँचते हैं। काफ़ी बड़ी भीड़ होती है। डोली यहाँ से वाण के लिए अपने जो पुराना पैदल रास्ता है वहाँ से प्रस्थान करती है। नंदा लोकजात यात्रा में जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र लोहाजंग में है और बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है और माता श्री मंगला जी, श्री भोले जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा विशाल भंडारा जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग प्रसादी में इसको कहूँगा माँ नंदा देवी का भी और माता मंगला जी का भी लोग ग्रहण कर रहे हैं। उसके लिए मैं माता श्री मंगला जी, श्री भोले जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भगवान से हिमालय
सिरची नंद त्रिशूली है भगीबाना से तहिमाला रूप कुंड वेदनीय के ब्रह्म कुंड ताला रूप कुंड वेदनीय के ब्रह्म कुंड ताला उजला भूम्याला है भगीबाना से तहिमाला सिरची नंद त्रिशूली है भगीबाना से तहिमाला नंदा की जात यख बैदनी बुग्याला नंदा की जात यख बैदनी बुग्याला शंकर बासा है भगीबाना से तहिमाला रूप कुंड वेदनीय के ब्रह्म कुंड ताला रूप कुंड वेदनीय के ब्रह्म कुंड ताला उजला भूम्याला है भगीबाना से तहिमाला। और आज माँ नंदा देवी अपने ससुराली गांव ग्राम सभा वाण में आ चुकी है। जिस प्रकार से यहाँ से उनके धर्म के भाई भगवान लाटू देवता उनकी अगुवाई करेंगे और काफ़ी लंबी संख्या में श्रद्धालु माँ नंदा देवी के दर्शन के अभिलाषी हैं, वो सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहीं से कल नंदा देवी माता जी की डोली कैलाश की ओर प्रस्थान होगी और लाटू देवता भगवान अगुवाई करेंगे और साथ ही साथ कल गेरुली पहुंचेगी। परसों को 13 तारीख को सप्तमी की जात जो जहां पर असली जात होती है बैदनी में जात होगी। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा उत्साह लोगों के बीच में है। माता की जयगारे गूंज रहे हैं क्योंकि साल में एक बार माँ का डोला कैलाश की ओर पहुंचता है और प्रत्येक श्रद्धालु लोग माँ के जो दर्शन के अभिलाषी रहते हैं दर्शन करने के लिए लोग तमाम प्रकार के घाट ब्लॉक से, कुमाऊं से, गढ़वाल से और अन्य प्रदेशों से, पहाड़ से लोग हमारे इस धाम में पहुंचते हैं, लाटू देवता धाम में। भूमि का भूम्या सुपल बजाया सजद जी के भूमि का भूम्या बजाया सजद जी के लाडू सुपल बजाया सजद जी के निशाना सुपल बजाया सजद जी के जाया सजद भगवती निशान सुपर है जाया सजद जी के डोली कैलाश ले झूला सजद नंदा तेरी डोली कैलाश ले झूला सजद जी के कैलाश ले झूला सजद जी के भूमि भूम्या कैलाश ले झूला सजद जी के तेरी डोली कैलाश ले झूला सजद नंदा तेरी डोली कैलाश ले झूला सजद जी के कैलाश ले झूला सजद जी के। जब डोली जो लोकजात की हो या राजजात की, वाण जो है वो अंतिम पड़ाव है। और पिछले साल भी हमने इस पर एक पूरी कहानी वाण की बताई थी। यहाँ पर मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है इस जगह पर। और जब राजजात होती है तो सारी जो डोलियाँ होती हैं वो यहीं पर राजजात में शामिल होती हैं, उसके बाद आगे वो बढ़ती हैं। वाण गाँव में लाटू देवता की मंदिर है और यहाँ लाटू देवता माँ नंदा की अगुवाई करता है। कुलिंग से जब डोली निकली थी करीब 2 बजे, तो शाम को 6 बजे डोली यहाँ पर पहुँची थी। और अभी जो श्रद्धालु हैं, जो आसपास तमाम गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर डोली जो माँ नंदा है उसके दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन यानी जो
पड़ाव का अगला पड़ाव होता है वो गरोली पातल होता है, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ शिव शंकर कैलाश पति की जय। वाणगांव में जब डोली आती है तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो रहने की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और पिछले साल जब हम यहाँ पर वाणगांव में आए थे तो हमारी मेज़बानी की थी पान सिंह बिष्ट जी ने। तो पान सिंह बिष्ट जी का जो ट्राउट फार्म है वहीं पर हमने रात गुजारी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पान जी। धन्यवाद। अच्छा, अभी थोड़ा सा अपडेट है, इस पिछले साल जब हमने इसकी पूरी स्टोरी बनाई थी ट्राउट की, उससे आगे आप लोग बढ़े हैं थोड़ा सा? हाँ, इसमें जो है कि पिछला तो हमने एक पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे किया था। इसमें जो है कि इसमें जो है कि हमारा मत्स्य पालन विभाग पूरा मेरे साथ इन्वॉल्व है। मत्स्य विभाग जो है कि इतनी कोशिश कर रहा है कि किसानों के प्रति कि कहा ना जाए, लेकिन विभाग को ऐसा किसान मिलना चाहिए, ऐसे लोग मिलना चाहिए, जागरूक होना चाहिए उसको कि भारत सरकार की तरफ से जो बजट आ रहा है और विभाग उसको खर्च करवा रहा है। मतलब आप और ट्राउट पिछले साल यहाँ हो रहा था, जब हम आए थे तब 20-25 हज़ार के आसपास था। अब आप एक कदम और आगे बढ़ गए। एक कदम इसलिए जो है कि कुछ हम इस को जो है कि बाहर से डिमांड है, बाहर की जो डिमांड हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें सीड महंगा मिलता है। जो सीड आता है बाहर से हैचरी से खरीद के जब लाते हैं तो यहाँ आकर के उसका जो है कि 75% वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। 25% हमारे पास बचता है, इसलिए हम पीछे हैं। अगर हम इसमें जो है कि ये ट्राउट फार्मिंग में अपनी हैचरी तैयार हो जाए और हम यहाँ जो है कि सीट निकलवा पाएँ, अपनी हैचरी बना रहे हैं, तो मेरा विचार वही है कि खुद सरकार से भी मैं मतलब विभाग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें हैचरी का ज़रा सा सहयोग प्रदान करें और हैचरी के लिए भी थोड़ा बहुत सहयोग दे दें। बाकी तो हम करेंगे, तो किसान मेहनत करेगा तो भाई फल मिलेगा। बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो पूरी जो हैचरी है, जिससे हैचरी का मतलब है कि जो ट्राउट फार्मिंग होती है उसमें जो सीड आता है ना, जो मछलियाँ अंडे से मछलियाँ तैयार होती है, वो जो पूरी प्रोसेस होती है वो यहीं पर तैयार हो जाएगी। एक बड़ा सा ट्राउट फार्म ये बन रहा है धीरे धीरे। और दूसरी बात ये है कि पान सिंह बिष्ट जी उन लोगों के लिए जो खेती बाड़ी में, ट्राउट फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, जड़ी बूटी में शोध करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर होम स्टे भी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था आप तैयार कर रहे हैं? हाँ, ये सोचा है हमने, अगर पर्यटन विभाग थोड़ा बहुत लूनिंग फार्मिंग से जो भी है वो करवा दे तो हम यहाँ पे एक होम स्टे टाइप का इस प्रकार का करें। अच्छा रहेगा। सामने नदी बह रही, नदी का नाम क्या है? ये है लिंग गंगा। हाँ। लिंग गंगा जो बहती है तो यहाँ पर से 2 गंगा आ गई, एक सुल गंगा आ गई, एक लिंग गंगा आ गई। इसको मिला करके यहाँ का नाम शांकुली गाड़ पड़ गया। शांकुली गाड़ में ये ट्राउट फार्म है और यहाँ पर ये जगह है। पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। पीछे ले जाओ, पीछे। और इधर काटो। उठाओ।
हाँ उठो उठो। और जी पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राज जात और लोक जात में अंतर क्या है? ये नंदा देवी लोक जात तो हर वर्ष मतलब परंपरा से हर वर्ष बैदनी कुंड में होती है। और जहाँ तक राज जात का वो है तो राज जात में जो 6 बहनें देवी की मानी जाती थी, तो उसमें 12 वर्ष में जो 6 बहनों का मिलन होता है नंद केसरी में, और राजा के द्वारा जो है देवी की पूजा अर्चना के लिए जो है राजा वहाँ से इस देवी की पूजा के लिए आता है और वो यात्रा होम कुंड में संपन्न होती है। और ये परंपरा वाली जात जो लोक जात है ये बैदनी कुंड में संपन्न होती है। तो ये टेरी नरेश से जो राजा होते हैं वो इस देवी को मनोती लेकर के और नंद केसरी में पहुँचते हैं और वहाँ से आगे अगुवाई करते हुए जो है देवी के साथ जो है पूजा के लिए होम कुंड पहुँचते हैं। ये राज जात की मान्यता है। लोक जात क्या है? अब लोक जात ये नंदा देवी राज राजेश्वरी का जो माई का कुरूड़ माना जाता है, सिद्धपीठ कुरूड़ का मतलब कुंजाकोट नाम था उस गांव का, वहाँ से इसका माई का है और ननिहाल इसका देरोड़ा है। और कुरूड़ से जिस प्रकार से आज तक जो हमारे जैसे अपनी लड़कियों की शादी करते हैं हम तो वो ससुराल के लिए विदाई करते हैं, तो एक प्रकार का ये करुण रसमय बन करके कुरूड़ से जो तिथि वाइज देवी उठती है तो उसमें सारी ध्यानियाँ आती हैं। और इस देवी की विदाई में इसको विदा करके करुण रस के रूप में अपने घरों से जैसे काखड़ी मुंगरी खाजा जो भी घर का पकवान होता है इस देवी की पूजा के लिए, इस देवी को मतलब आराध्य देवी की अपनी कुल इष्ट देवी मानते हुए अपनी मनोकामना के लेकर के इस देवी के दर्शन के लिए आते हैं। और इसकी यात्रा जो है नंदा शस्त्र में अमुक्ता भरणी जो बैदनी कुंड में होती है, तो ये भी है कि जितने हमारे पूर्वज जैसे किसी के माँ बाप स्वर्गवास हुए हैं तो उनके तर्पण और उनके पिंडदान जो भी होते हैं वहाँ पे जो अधिकतर लोग अभी हैं तो कल बैदनी कुंड में नंदा सप्तमी के दिन वहाँ पे तप्त कुंड में स्नान के बाद अपने पितरों का तर्पण भी करेंगे। और उसके बाद देवी वहाँ से अपने वापसी पड़ाव जो 20 सितंबर को हमारा कार्यक्रम है वो नंदा देवी सिद्धपीठ देरोड़ा जो सिद्धपीठ है वहाँ पे ये राज राजेश्वरी की डोली 6 माह के लिए दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए वहाँ पे रखी जाएगी और दर्शन वहाँ पे लगातार होते रहेंगे। और उसके बाद उत्तरायण पक्ष में जो मायके के लिए उत्तरायण में देवी इसी स्वरूप में अपने अलग अलग पड़ाव होते हुए और उत्तरायण के दिन जो है सिद्धपीठ कुरूड़ में विराजमान होगी, जहाँ पे जो है सारी ध्यानियों को बुलाया जाता है और ध्यानियों को इकट्ठा करके अपने देवी के कुलिष्ट देवी के उसमें जो है कि हम जैसे अपनी ध्यानियों को ब्रह्मभोज करवाते हैं उनको दक्षिणा रूप दे करके और उस दिन यज्ञ हवन करने के उपरांत जो है ध्यानियों विदाई करते हैं। यही इसकी एक परंपरा है। बरोबर भाई खाली दिया मेरो पूरा जोड़ा गाड़ी पेन हिंदा जोड़ा गाड़ी जोड़ा अरे दी चला मेरे जेरी चला मेरी झुमा झुम्या बरका बेलू बालू ब्यालो झुमा झुम्या बरका बेलू बालू ब्यालो
मामली चली आतरे जानो चली मामली चली तेरे जानो चली बे मामली जानो तेरे जानो चली बे मामली जानो जो जोड़ा अभी महिलाओं ने गाया था उसको समझाते हैं आपको कि उसमें बोल क्या थे, वो क्या उस जोड़े में संदेश दे रही हैं या क्या गा रही हैं या नंदा देवी की स्तुति कर रही हैं। आप नाम क्या है आपका? सरस्वती देवी। सचोदी देवी। हाँ। जो आपने जोड़ा गाया ना, हाँ। उसमें क्या था, क्या कहा जा रहा है? क्या जा रहा है? क्या? हाँ। देवी बिता को जाएगी कैलाश से, यहाँ से जाएगी वहाँ रणगाधार से वहाँ नीलगंगा, नीलगंगा से दाढ़ी मांडा, वो दाढ़ी गुआट, दाढ़ी मांडा, जौ मंगोरी, वहाँ से जाती है गरली पाताल, वहाँ बेसराम, तब कल है बेसराम, और वहाँ से बेदनी कुंड में। वो यही था उस जोड़े में, यही था। हाँ, वहाँ बकरिया मेरे सिर में बोला पोथील कुरान, पोथील बुनियादी कुरान, मेरा पैरमन बली बुर्गिन तारा मंडल गर्छ, जीप नी जुन्दू नी डाली नी बोर्ड नी, मेरा मैटी क्या लाला क्या खा। मतलब मैथ के लोग मेरे लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या देंगे, क्या लेंगे, क्या खाएंगे, शीशी जब जाके बोला भात पका। तो कुछ समझ में मेरे भी आ रहा है, कुछ मैं आपको समझाता हूँ। जो जोड़ा गाया गया था उसमें जो नंदा देवी का रूट है, जैसे वो क्रूट से चलती है, फिर यहाँ लास्ट गांव वाण है, फिर उसके आगे रणकाधार, गरौली पातल, बेदनी बुग्याल, वो चीज़ों का वर्णन किया गया है। फिर ये भी कहा गया है कि देवी कहती है कि आप लोग जो मायके के लोग हैं मेरे लिए क्या लेके आए हो, क्या क्या खाने का सामान है, क्या आगे सामान जो होगा क्या मैं आगे खाऊंगी, यही सब कहा गया है। हाँ 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 वही है, ठीक है। अब आ गई समझ में बात? समझ में आ गई है, कुछ मेरी समझ में भी आ गई। चलो 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 और ले ले नाम तो कर दिया, नाम तो नहीं बताया आप लोगों ने। संदीप गुसाई। अच्छा आइए इन लोगों, ये अरुण कोठारी हैं। अच्छा वो बिष्ट जी हैं, पूर्ण बिष्ट। ठीक। बहुत अच्छा रहा, जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं अभी तक जो मेन नॉन डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे गया, होटल्स में रुक रहा था, तो वहाँ पे रुकने पे वो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था उत्तराखंड का वो नहीं हो पाया। लोग रहते कैसे हैं, कैसे आपस में बात करते हैं, जनरल दिन में उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो इस ट्रिप में मेरे को पता चला कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे आपस में एक दूसरे से डील करते हैं, कैसे मिलते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस की मेरे को तलाश थी, और वो ऐसा एक्सपीरियंस कहीं और कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए।
मैं संदीप गोसाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें अलाउ किया इस ट्रिप पे आने के लिए, और वो रूरल टेल्स के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, और उनका बहुत अच्छा सोशल कॉज है। इसमें हर किसी को जिस तरह से भी हो सके मैं बोलूँगा सहयोग करना चाहिए डेफिनेटली। सो बेसिकली आप जब एज अ टूरिस्ट जाते हैं, जो टिपिकल डेस्टिनेशंस हैं, नॉन डेस्टिनेशन है, उनको कवर करते हैं, तो बड़ा ही एक आई वुड से फिल्म सी टाइप का एक्सपीरियंस होता है, न कि मतलब जो आपको दिल को छू जाए वो वाला एक्सपीरियंस। लेकिन अभी हम लोगों के साथ रहे, उनके घर पे खाना खाया, चाय पी, छाछ पी, ककड़ी खाई बेल से खुद तोड़ के, तो मतलब कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। बिल्कुल एट लिसेचर थे, जब मन किया वहाँ निकल पड़े, जहाँ मन किया वहाँ रुक पड़े, तो मतलब बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं चाहूँगा कि जो बाकी लोग हैं वो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, जो रूरल टूरिज़्म है उसको प्रमोट करें। उसके दो रीज़न हैं, एक तो खुद के लिए जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आप यहाँ के कल्चर को जान पाएंगे, बहुत ही सरल लोग हैं यहाँ के, बहुत सीधे लोग हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं, और दूसरा उससे यहाँ के लोगों को भी हेल्प होगी इन सम टर्म्स, बिकॉज मैं बार बार मैं पढ़ रहा था उत्तराखंड में कि पलायन हो रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, वो सिटीज़ में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन इस जगह पे इतना कुछ अवेलेबल है, अगर उसको सही से यूटिलाइज किया जाए उनके कल्चर को प्रिजर्व करते हुए, तो उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और उससे उस पलायन को रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। आपने रूरल टेल्स के हर वीडियो में जब साइन ऑफ होता है तो एक शब्द है जो साइन ऑफ करता हूँ मैं, जय नंदा जय हिमाल। तो हम उस भूमि में हैं, हम उस धरा पर हैं जहाँ पर जो नंदा जो है वो देवी के रूप में नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में पूजी जाती है, और आज उसी बेटी को इस पूरी घाटी के अंतिम गांव यानी वाण गांव से कैलाश की तरफ विदा किया गया है। और ये तमाम बेटियां हैं जो उस परंपरा को उन लोकगीतों के माध्यम से आगे बढ़ा रही हैं। आज भी जो नंदा देवी और जो भगवान शिव के जो प्रसंग हैं वो लोकगीतों में इनके जुबान पर जब नंदा यहाँ पर आती है वाण गांव में तो सुनाई देते हैं, और ये तमाम गीत आपने सुने भी। तो फिलहाल रूरल टेल्स को इजाज़त दीजिए इस खूबसूरत गांव से, और फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय नंदा जय हिमाल। नमस्कार दोस्तों, श्री संदीप गोसाई जी ने रूरल ट्रेल के माध्यम से
हमें उत्तराखंड के उन छोटे मोटे सुदूर गांवों के दर्शन करवाए, ऐसी खूबसूरती दिखाई जो नॉर्मली सामान्यतः हम अपनी यात्रा के दौरान छोड़ जाते हैं। इस सब के लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही वो वहाँ के जनमानस के लिए एक बहुत ही नेक और उत्तम कार्य कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके इस साहसिक कदम के लिए उनको शक्ति दे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।